वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो क्लास हमारा चल रहा है ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए चल रहा है। सब्जेक्ट उर्दू है और ये क्लास 3 है। इससे पहले मैंने 1 और क्लास 2 आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हूँ, और जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैंने पहला क्लास के वीडियो के अंदर में डिस्क्रिप्शन के अंदर में वहाँ पे पीडीएफ भी डाल दिया था। ठीक है, पीडीएफ भी डाला हुआ है, क्लास पीडीएफ आप लोग वहाँ पे मिल जाएगा आपको। सेकंड क्लास के अंदर भी आप लोगों को वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया गया है। अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आता है तो वहाँ पे इंक्वायरी के लिए व्हाट्सअप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अच्छा, आप मतलब कि कमेंट्स के अंदर भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये इशू आ रहा है, तो फिर वहाँ पे हम देख लेंगे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप तक ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों को का जो उर्दू का क्लास है ये तीसरा क्लास है। ठीक है, क्लास ये जो चल रहा है ना, यहाँ पे उर्दू का क्लास जो चल रहा है, तो अब तक जितना भी बीपीएससी के अंदर जो उर्दू का सवाल पूछा गया है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक हम लोग देखेंगे। 1 to 5 वाला भी देखेंगे, 6 to 8 वाला भी देखेंगे, और 9 to 10 वाला भी देख लेंगे, 11 to 12 का भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे किस तरीका से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं कि कौन क्वेश्चन पूछा गया, उससे रिलेटेड फिर टॉपिक को जो है आप लोगों को क्लियर कराया जा रहा है। बेजाबते इसको हर टॉपिक का जो आप लोगों को कंटेंट भी दिया जा रहा है पीडीएफ की शक्ल में। ठीक है, तो अगर आपने अब तक पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप उसे प्लेलिस्ट में जाए और उसके बाद वहां से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस सीक्वेंस से वहां से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि आखिर क्या पढ़ने वाले। देखिए, जैसे जैसे मतलब कि उसका स्टडी किया जा रहा है क्वेश्चन का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब चेंजिंग करने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हो रहा है कि हाँ टॉपिक कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें दिक्कत आ रहा है, तो वो भी आप लोग अपना कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक को बताइए, तो उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो लिया गया, देखिए आपको तीन आपको आ, शेप दिख रहा है। इस शेप के अंदर एक साइड लिखा हुआ पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, ये इंग्लिश का पैटर्न का सेंटेंस है। दूसरा कि हिंदी में वाक्य का स्वरूप है, यानी तीसरा उर्दू में जुमले का नमूना है। अब यहाँ पे ये चीज हम क्यों लाए, पहले वीडियो के अंदर मैंने बताया आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन लाया, क्वेश्चन पढ़ के बताया, उसके बाद जाके टॉपिक बताया। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया कि आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ा, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ा कि कौन कौन नंबर पे किस किस टॉपिक से सवाल किया गया। तो वहां से क्वेश्चन निकालने के बाद पता ये चला कि कोई जो है 10 नंबर पे सवाल है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड 19 नंबर पे भी सवाल है, 119 पे भी सवाल है। तो अगर हमने उस टॉपिक से क्या किया गया, सारे क्वेश्चन को 4 गो 5 गो 3 गो जो भी टॉपिक से क्वेश्चन मिला उसको एक जगह कर लिया, और करने के बाद जाके बस एक डायरेक्ट एक टॉपिक बना दिया गया। टॉपिक बनाने के बाद टॉपिक वाइज टॉपिक एक तरीका से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप बेजाबते आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा कि किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना मतलब कि इसमें मजबूती होता है, यानी कितना हार्ड सवाल पूछा जाता है, कितना लो सवाल पूछा जाता है, उसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये जो आपका यहाँ पे पैटर्न है, तो पैटर्न इंग्लिश का ये इस तरीका से चलता है कि सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। हिंदी में भी पैटर्न चलता है कि कर्ता रहेगा, कर्म, क्रिया। यहाँ पे सीक्वेंस आप लोगों को याद ये रखना है, क्योंकि एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज से कनेक्ट करके पढ़ना है ना। सब्जेक्ट कर्ता, और यहाँ पे चला जाएगा फाल, उसी तरीका से मफूल, कर्म और ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद देखिए वर्ब, क्रिया, फेल, ये आपका यहाँ पे से सीक्वेंस है। ठीक है, तो आपको पता रखना है कि सेंटेंस इंग्लिश में किस तरीका से सेंटेंस बनता है, और हिंदी में किस तरीका से, उर्दू में किस तरीका से, एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या जरूरी हो सकता है। देखिए, सेंटेंस सिर्फ वर्ब से सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वर्ब के विदाउट वर्ब के कभी नहीं बनाया जा सकता। अगर ये इस चीज को न रखे तो सेंटेंस कभी क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा
विदाउट वर्ब के मतलब वर्ब के सेंटेंस हम बना सकते हैं, लेकिन बगैर वर्ब के सेंटेंस हम कभी नहीं बना सकते। सब्जेक्ट सेंटेंस का पैटर्न ये होता है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक फेल ले लेते हैं जाओ, तो जाओ से सेंटेंस मुकम्मल हो गया, सेंस आपको समझ में आ गया कि यहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा चीज अगर इसमें से कोई चीज ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सिर्फ, या आपका कर्ता ले लेते हैं यानी कि फाल ले लेते हैं, तो इससे सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज कह रहा है, इसका सेंस आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो विदाउट मतलब कि वर्ब के जो है कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक नमूना दिया गया कि आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, उसके पैटर्न को देखना है कि किस चीज़ का इंग्लिश में कैसे पैटर्न बनता है, और हिंदी में किस तरीका से रहता है, उर्दू में किस तरीका से रहता है, और किसको क्या कहा जाता है। तीनों को कनेक्ट करके आपने यहाँ पे देख लिया है। अब इसको हमको क्या करना है कि अब यहाँ पे से एक पैटर्न दे देगा कि ये पैटर्न था यहाँ पे। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे से आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। अभी क्वेश्चन लिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, है ना, दिखाया जाएगा किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो चीज आपका इंग्लिश में सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट होता है, उसी को हिंदी में कर्ता कहा जाता है, उर्दू में फाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाल कहा जाता है। तो ये हो गया जाके, यानी सब्जेक्ट कर्ता फाल, तीनों एक ही चीज है, लेकिन लैंग्वेज अलग है, इसलिए नाम उसका अलग अलग है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता, उर्दू में फाल कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे फाल के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि मेन पर्पस हम लोगों का क्या उर्दू है, उर्दू के सवाल को कंटेंट को डील करना, और उर्दू का एक मतलब कि अच्छा टीचर बनना बीपीएससी पास करके। ठीक है, तो ये तैयारी 4 के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए फाल मेन पर्पस हम लोग का क्या होना चाहिए, उर्दू, लेकिन हमको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश को भी कनेक्ट करके पढ़ना। ठीक है, तो फाल देखिए क्या आता है, जो जुमले में काम करता है। फाल किसको कहा जाता है, कोई एक जुमला लिखा गया और जुमले के अंदर जो काम करता है उसी को फाल कहा जाता है। यानी ये जुमले का पहला जजू होता है। जजू बोले तो एक तरीका से पार्ट, जिसको हम लोग हिस्सा बोलते हैं, है ना, भाग जो कहते हैं, खंड जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका भाग हो गया, है ना, जजू उसी को बोला जाता है। तो कोई जुमला अगर लिखा हुआ सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखा हुआ, तो उसका पहला जो हिस्सा होता है ना, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी उसी को फाल कहा जाता है। पॉइंट 2 पॉइंट याद रखना है इसमें कि जो जुमले में काम करता है, मेन पर्पस होना चाहिए जो काम करता है। क्या करता है? काम करता है, फेल होता है। पहला हिस्सा, पहला हिस्सा जो जुमले में किसका होता है, तो फाल का होता है। 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। ये लफ्ज अगर आपको दिख गया, समझ लीजिए कि वो फाल से रिलेटेड है, इसी से ताल्लुक रख रहे हैं। पहला क्या रखना है कि काम करता है, काम करता है या काम करने वाला, है ना, तो काम याद रखना, काम करने वाला काम करता है, तो उसी को कहा जाता है फाल। ये जुमले का पहला हिस्सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे से देखिए, आगे देखिए, नोट में दिया गया है कि फाल को मसनद अलिया कहते हैं। फाल का दूसरा नाम भी क्या है? मसनद अलिया कहते हैं, है ना, मुब्तदा भी कहते हैं। फाल फाल का क्या क्या नाम है, यानी कि उर्दू में जो फाल को कई नाम से जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, एक जुमला दे दिया गया, उसमें पूछा जाए कि मसनद अलिया क्या है, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट है यानी जो फाल है वही मसनद अलिया भी है, उसी को कहा जाता है मुब्तदा। उसी को क्या कहा जाता है? मुब्तदा कहा जाता है। सवाल आप लोगों को देख लीजिएगा, जब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा तो ये सब भी आपसे वहां पे पूछा गया। ठीक है, डायरेक्ट के आपको तो नहीं पूछा गया कि फाल का दूसरा नाम क्या है, लेकिन आपको एक जुमला दे दिया गया, उस जुमला से, जैसे रहमत घर से आया, इसमें मसनद अलिया कौन है, तो ये चीज आपको जब पता रहेगा तब ना कि हाँ फाल का ही दूसरा नाम है, मुब्तदा भी फाल का ही नाम है। तो ये याद रखना आपको, नोट में क्या था, फाल को ही क्या कहा जाता है, मसनद अलिया भी कहा जाता है, मुब्तदा भी कहा के नाम से भी जाना जाता है। पहला काम कि फाल जो है काम करने वाला होता है। दूसरा है कि जुमले का पहला हिस्सा। दूसरा पॉइंट बताया गया यहाँ पे मसनद अलिया को, मुब्तदा को ही भी फाल कहा जाता है। अब यहाँ पे मिसाल से हम समझते हैं, 2 मिसाल लिया हूँ और यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करूंगा।
ठीक है, कि रहमत घर से आया, तो रहमत घर से आया, ठीक है, ये एक जुमला है, राइट। तो जुमला में जाने का काम हुआ, सॉरी आने का काम हुआ, तो आने का काम किसने किया? रहमत ने किया, तो ये रहमत क्या बन गया? रहमत फाल बन गया। रहमत क्या बन गया? फाल बन गया। इसी को कहा गया सब्जेक्ट। अब जैसा कि दूसरा देखिए, यहाँ पे सलमान बीमार है, तो सलमान बीमार है, कौन बीमार है? सलमान बीमार बीमार है, तो ये उसके हालत को दर्शा रहा है ना। तो बीमार है, तो यहाँ पे बीमार होने का काम कौन किया? सलमान ने किया। सलमान आपका फाल हो गया। तो एक जुमले के अंदर जो 2 पॉइंट में अगर आपको ऐसा कभी फील हो जाए, महसूस हो जाए कि हाँ इसमें काम नहीं हो रहा है, वैसे काम होता, हर एक जुमले के अंदर काम होता। काम के बारे में मैंने फाल के बारे में पहला वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को कि काम किस किस रूप में होता है। एक हालत की अवस्था में भी रहता है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते कि हाँ ये भी फाल है। हम लोग सिर्फ फाल उसी को समझते हैं जैसे रोना धोना, हंसना खेलना, चलना फिरना, डूबना, इसी को फाल समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ अवस्था भी होती है और उसको इंडिकेट किया जाता है। कोई चीज होना है ना, मतलब होने को ही कई रूप दिया गया, जैसे हा दिया गया है, दिया गया है, दिया गया हूँ, दिया गया था, दिया गया, ये होने के रूप है, ये हालत को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे सलमान बीमार है, तो यहाँ पे होने का सेंस दे रहा है। अब वैसे भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये जुमले का क्या पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा है ना, जुमले का पहला हिस्सा है ना, तो ये भी फाल हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये यहाँ पे काम भी कर रहा है जो रहमत, है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, जाके फाल हो गया। तो एक जुमले के अंदर आपको फाल को किस तरीका से पहचानना है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोगों को ये आ जाएगी समझ में। जब इसको रिपीटेशन भी किया जाएगा तो वैसे कुछ है खास, कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर आप किसी चीज पे जोड़ देते हैं तो फिर आपका वो आपका हो जाता है, तवज्जो और देने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, आप किसी चीज पे आपने पहले क्या किया उस चीज पे फोकस नहीं करना आपको, अभी आपको जो सही सही निर्णय लेना है। वैसे उर्दू आपको भास्ट लैंग्वेज है नहीं। 10वीं में जब मैं था ना, तो हमको उर्दू में सिर्फ नाम के अलावा कुछ नहीं आता था, सिर्फ अलिफ से ये तक ही आता था। हाँ, पहचानने के लिए ये होता। बड़ी मुश्किल से 10वीं क्लास जो मैंने पास किया था, जिसमें से मतलब कि 42 या 43 नंबर के आसपास आया था। फिर 12वीं में क्या किए, जब 42-43 नंबर आया तो पता ये चला कि मतलब कि वहां पे सेकंड डिवीजन हो गया। अब वहां पे क्या हो गया, टेंशनलाइज हो गया कि चलो भाई ये क्या हो गया, मैथ में माहिर है, साइंस में, ये सब में अच्छा नंबर आया, उर्दू में कैसे चाहिए इतना, ये आ गया, इसका मतलब हम लोगों ने उर्दू को सही से देखा नहीं। फिर जब जब 12वीं के अंदर आया तो यहाँ पे क्या किया कि तवज्जो दिया, ठीक है। तो जब तवज्जो दिया यहाँ पे तो अपने आप को चेंजिंग किया, तो जब इंटर में आया तो सबसे ज्यादा मार्क्स इंटर में आ गया, उर्दू के लैंग्वेज में आ गया, ठीक है। और यही उर्दू को अपना बेस बना के जो है उर्दू का टीचर बन गया, उर्दू से टीचर बन गया बीपीएससी क्वालिफाई करके। तो आप और आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं, इससे आप जान सकते हैं, जब हिस्ट्री मेरा पता चलेगा तो उर्दू में हम एकदम जीरो थे, लेकिन इसको मैंने अपनाया। किसी चीज को अगर आप फोकस करके आप पढ़ते हैं ना, स्टडी करते, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी चीज है। हाँ, एक गार्डियंस का जरूरत है, एक रास्ता दिखाने वाले का जरूरत है, जिसको हम लोग टीचर कहते हैं, चाहे पेरेंट्स के रूप में, किसी के रूप में हो, सहयोगी के रूप में, किसी के रूप में हो सकता है आपको। तो ये चीज का होना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, सेल्फ स्टडी। जब आपको खुद से पढ़ने का आदत ही नहीं है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई दुनिया का कोई भी आ जाएगा, फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि सबसे अच्छा है कि अगर आपको सफलता के यानी सक्सेस का डोर को छूना है, दरवाजा पे उसके जाना है, तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। किसी दिन जब लाइव आएंगे तो वहां पे और भी डीपली बातचीत होगी। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड बात कर लेते, तो ये था फॉल्स सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट फेल के बारे में, जो आप लोगों को पहले बता भी दिया गया कि फेल क्या चीज होता है ना।
तो फेल देखिए वो लोग जो किसी काम का करना या होना जाहिर हो, फाइल कहलाता है। तो करना भी जाहिर हो या होना, दोनों में से कोई एक लफ्ज यहाँ पे, ठीक है। मेन यहाँ पे से देखा जाएगा फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, स्टेट ऑफ द बीइंग, सारा चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले भी बता दिया था, ये डेफिनेशन था। तो ये सिर्फ हम लोग सिर्फ क्या समझते हैं, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि उछलना, खेलना, खरीदना, जाना, चलना फिरना, रोना धोना, हंसना, चलना फिरना, है ना, पढ़ना लिखना, बस यही फेल है। लेकिन इस चीज को हम भूल जाते हैं, है को, हूँ को, ये चीज को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये हालत एक अवस्था है, इसको भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी होने के होने का सेंस जाहिर कर रहा, अर्थ जाहिर कर रहा होने का, ये भी आपका फेल है। तो फेल के बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन इसको यहाँ पे लाने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि आपका जो मेन पर्पज था यहाँ पे, एक टॉपिक ही बनता है जिसका नाम है, एक का फाल, और फाल बनता है, दूसरा फेल, और तीसरा मफूल बनता है, मफूल बनता है। तो ये तीनों मिलके एक टॉपिक ही बन जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे दोबारा से मेरे को लाना पड़ा, ठीक है। तो आपका पहले सब्जेक्ट जो काम करता है, जो काम हुआ वो फेल है। अब उसके बाद हम लोग मफूल के बारे में देखते हैं, ठीक है। मफूल देखिए यहाँ पे, मफूल को यहाँ पे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मफूल लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट में क्या होता है कि वहां पे सारा पॉइंट एक ही साथ चला आता था। अब देख लीजिए मफूल क्या होता है। मफूल को देखिए इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्ट, हिंदी में कर्म कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है, और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, उर्दू में मफूल कहा जाता है। अब इसका डिफिनेशन देखा जाए तो जिस पर काम का असर पड़े, यानी कि एक जुमला लिखा गया, उस जुमले के अंदर एगो काम करने वाला होगा, एक काम होगा, और दूसरे पे अगर ये भी हो सकता है सिर्फ दो ही चीज पे देखा। मैंने क्या बताया आपको अभी, मैंने ये बताया कि सिर्फ हम जो है फेल से जुमला बना सकते हैं, फेल से हम क्या कर सकते हैं, जुमला बना सकते हैं। फेल के अंदर हम फाल जोड़ के भी जुमला बना सकते हैं, फाल, फाल जोड़ के बना सकते हैं, ठीक है। फेल फाल से बना सकते हैं, फिर साथ में क्या कर सकते हैं, मफूल जोड़ के भी हम जुमला बना सकते हैं। तो ये तीन एंगल रहता है, ये लास्ट स्टेप है। जुमले में इतना चीज का होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। जब सेंटेंस धीरे धीरे बढ़ता है जुमला, तो ये तीनों चीज पे आगे एक तरीका से मुकम्मल हो पाता है। तो यहाँ पे ये लास्ट है। अब यहाँ पे देखिए कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बोला गया यानी कि जिस पर क्या होता है, मफूल जिसको कहा जाता है जिस पर काम का असर पड़े। अब असर क्या पड़ सकता है, असर आपका देखिए, असर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है कोई चीज बढ़ सकता है, कोई चीज घट सकता है, यही ना हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब एक तरीका से बढ़ जाना, या एक तरीका से उसके अंदर लाइट आ जाना, है ना, या इसका कम पड़ जाना, फीका पड़ जाना, कोई जो भी चीज, जितना भी निगेटिव चीज आ रहा है ना, वो सारे आपका माइनस के अंदर निगेटिव में चला जाएगा। तो ये भी एक असर हुआ ना, वो ये हो गया जाके पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, आपका असर डाल सकता है। तो असर दो टाइप से हो सकता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि मुस्बत या मनफी तरीका से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पर काम का असर पड़े वो आपका मफूल है। नहीं समझ में आया, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, अब हम इसको जो है ना एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल, सवाल लिखा गया कि हामिद क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है। अब देखिए एक जुमला के अंदर जो काम करता है उसको फाल कहा जाता है, जो काम करता है। तो काम कौन किया, ये पहला हिस्सा है, काम हामिद किया, क्या काम किया, खाने का काम। तो खाने का काम, जब काम कौन सा हुआ, खाना, तो खाना आपका फेल बन गया। कौन खेलने का काम किया, हामिद, हामिद आपका फाल बन गया। क्या खाया, तो रोटी खाया। तो अब देखो यहाँ पे रोटी खाएगा तो इस पे असर पड़ेगा कि नहीं, रोटी मैंने सोच सकता है यानी कम पड़ जाएगा, घटेगा ना रोटी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एक तरीका से ये प्लेट है, प्लेट में 4 गो रोटी है, या 5 गो रोटी, 6 गो जो भी है, तो एक अगर इसको हम खा लेंगे तो कम गया ना, असर पड़ा कि नहीं पड़ा रोटी पे, ऑटोमेटिक असर पड़ा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रोटी आपका मफूल हो गया। अब यहाँ पे ये है क्या, ये माविन फेल के अंदर आता है, ये भी है फेल, फेल का ही पार्ट है, ये भी माविन फेल के अंदर आता है, जो इसकी मदद करता है, क्या करता है, उसकी सहायता करता है, मदद करता है। तो ये 4 को चीज यहाँ पे इंडिकेट यहाँ पे किया गया। अब देखिए यहाँ पे यही चीज जो पहला होता है, तो इसका नाम फिक्स हो गया है,
पहला हिस्सा जजू ही कहलाता है, जिसको सॉरी पहला जजू जो होता है जिसको हम लोग हिस्सा कहते हैं वो फाल ही होता है, यानी सब्जेक्ट ही होता है। अब बाकी का जितना भी चीज है सब्जेक्ट के बारे में यानी फाल के बारे में जो चीज बताया जाता है ना उसको मसनद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसनद। अब मसनद को हिंदी में विधेय कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है प्रीडिकेट, है ना। आप लोगों को एक चीज पता है यहाँ पे होना चाहिए कि अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके दो गो हिस्सा होता है। पहले हिस्से को सब्जेक्ट कहा जाता है, दूसरे हिस्से को कहा जाता है प्रीडिकेट। यानी कि पहले हिस्से को हम लोग कर्ता कहते हैं, दूसरे को विधेय कहते हैं। उर्दू की अगर हम बात करें तो पहले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? पहले हिस्से को हम लोग मसनद कहेंगे और दूसरे हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? पहले हिस्से को सॉरी मसनद नहीं, पहले हिस्से को हम लोग मसनद अलिया कहेंगे, है ना। इसलिए क्यों? क्योंकि देखो अभी मैंने यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को बताया था कि फेल का ही दूसरा नाम क्या है? मसनद अलिया है, राइट। दूसरा मुब्तदा भी बोले थे, बोले या नहीं? बताए या नहीं बताए? तो ये उसी का नाम है। तो पहला हिस्सा ये होता है, जुमले का पहला हिस्सा होता है, पहला हिस्सा होता है। बाकी ये जो होता है दूसरा हिस्सा होता है, जो दूसरा हिस्सा होता है उसको मसनद आलिया कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए सेंटेंस, आप वाक्य जुमला एक जो दिया हुआ है कि हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में मफूल क्या है? तो मफूल के बारे में कैसे पता करना है? वो तो घटेगा या बढ़ेगा, यानी या तो निगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, यही ना हो सकता है। और दूसरा चीज तो हो नहीं सकता। काम कौन सा हुआ? फेल हुआ। फेल जो कौन सा हुआ? खाने का काम हुआ। उसके बाद जाके काम किसने किया? हामिद ने, फाल बन गया। तो यहाँ पे जो आपका है ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है इसको कहा जाता है प्रीडिकेट, विधेय यानी मसनद कहा जाता है। कहने का मतलब ये कि आपको डिफिनेशन जब सवाल बन के आएगा तो आपसे पूछेगा कि एक जुमले में जो पहला हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो पहला हिस्सा को मसनद आलिया यानी उसको फाल कह सकते हैं, मुब्तदा भी कह सकते हैं। दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं? तो दूसरे हिस्से को मसनद कहा जाता है, यानी प्रीडिकेट कहा जाता है। अब प्रीडिकेट यानी मसनद जो बनता है जिसमें मफूल रहता है, फेल रहता है, माविन फेल रहता है, इतना चीज से मिलके बनता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये सारा का सारा ही रहेगा, इसमें से कोई घट भी सकता है। जैसे मफूल हट सकता है, इसमें कभी मफूल नहीं भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा, कभी फेल भी नहीं भी रह सकता, लेकिन माविन फेल तो हर वक्त रहेगा, ठीक है। जो भी जुमला आप बनाइएगा वो सब जुमले के अंदर माविन फेल रहेंगे। फेल आपका हट सकता है, आपका मफूल भी हट सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस इतना याद रखना। दूसरा तरीका पूछा जा सकता है कि एक सब्जेक्ट में जो काम करता है उसको क्या कहा जाता है? तो फाल कहा जाता है, उसको मसनद आलिया यानी मुब्तदा कहा जाता है। अब ये चीज यहाँ पे बोला जाए कि आ, जो बात मतलब कि जो बात इसके बारे में मसनद आलिया के बारे में या फाल के बारे में बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो मसनद कहा जाता है। सिंपल सा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बात फाल के बारे में कही जाती है, फाल के बारे फाल आपका हामिद हुआ, हामिद के बारे में क्या बताया कि रोटी खा रहा है, तो ये सारा का सारा रोटी खा रहा है, ये क्या हो गया? मसनद हो गया। दूसरा मिसाल यहाँ पे दिया हुआ कि रानी दूध पी रही है। अब देखिए यहाँ पे रानी, पीने का काम रानी किया, दूध है ना, पीने का काम किया तो फाल हो गया। क्या पिया? दूध पिया। अब देखिए दूध पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कम पड़ेगा, राइट। आप देखिए पी रही है तो पीना आपका क्या हो गया? काम हो गया, ठीक है। और ये जो माविन फेल है ये आपका माविन फेल हो गया। तो ये आपका जो हो गया मफूल फेल और माविन मिलके जो एक प्रीडिकेट बनाता है जिसको विधेय कहा जाता है, यानी उर्दू में मसनद आलिया कहा जाता है। और यहाँ पे आपका मेन क्या हो गया? जाके फाल हो गया रानी। तो काम कौन किया? रानी किया। कौन काम हुआ? पीने का काम हुआ तो फेल हो गया। क्या पिया? दूध, मफूल हो गया। साथ में उसको मदद किया किसने? जुमले में किसने, यानी क्रिया के साथ किसने मदद किया? तो माविन फेल ने मदद किया। तो ये आपको ये माविन फेल हमेशा जानिए कि जुमले के कहाँ कहाँ पे आते हैं? आखिर में आते हैं। माविन फेल कहाँ पे आएंगे? ये जुमले के आखिर में आएंगे, हमेशा आखिर में ही रहेंगे। जैसे कि कलम लाल है तो ये भी होने की अवस्था को दर्शा रहा है, हालत को दिखा रहा है।
तो देखिए आखिरी में आया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। कभी कदार क्या होता है कि ये माविन फेल जो है ना, डायरेक्ट मेन फेल का काम करते हैं। जैसे कि हम कब इसको माविन फेल कह सकते हैं, अब इस दोनों में को भी हम लोग को समझना है कि माविन फेल हम इसको कब कह सकते हैं। दो जुमले यहाँ पे से लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि पहला जुमला हम ले लेते हैं। पहला जुमला हम यहाँ पे से लेते हैं कि अहमद सो रहा है। उसके बाद है अहमद लड़का है। अब देखिए यहाँ पे दो जुमला लिखा गया कि अहमद सो रहा है, दूसरा है कि अहमद लड़का है। अब यहाँ पे देखिए अहमद, ये क्या है, फाल है, पहला हिस्सा है। एक इसी को मसनद आलिया भी कहेंगे, इसी को मुब्तदा भी कहेंगे। यहाँ भी वही कंडीशन हो गया। लेकिन हम लोग डिस्कस किसके बारे में करने वाले थे, ये है के बारे में। अब यहाँ पे जो है ना, ये डायरेक्ट फेल हम इसको बोलेंगे। ये फेल का काम कर रहा डायरेक्ट, क्या ये आपका कर रहा माविन फेल, माविन फेल। अब देखिए देखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है ना, है ऐसा कैसे हो सकता है कि ये माविन फेल है और यहाँ पे ये फेल है। अब देखिए जब आपका मेन आपका फेल दे देगा और उसके साथ है हूँ हो को जोड़ेगा, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फेल तो डायरेक्ट ये बन गया ना। अब यहाँ पे फेल नहीं है, इसलिए इसका वेटेज जो है बढ़ गया। जब आप कहने का मतलब यहाँ पे से ये है कि ये एक मालिक है। अगर एक मालिक को हम देखा जाए, अगर एक मालिक को देखा जाए और दूसरा नौकर को देखा जाए, तो अभी मालिक घर पे है तो भैया किसका चलेगा, मालिक कौन होगा, ये घर है। मालिक आ गया घर पे तो हुकूमत किसका चलेगा, मालिक का चलेगा। अब ये नौकर ही ना कहलाएगा, राइट, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, बस यही चीज को रखना है कि मान लीजिए यहाँ पे फेल जो है ना, ये फेल आपका मान लीजिए घर है। मालिक आया तो इसका मतलब है कि मालिक क्या बन गया, फेल बन गया। तब नौकर क्या बनेगा, नौकर ही रहेगा। जब अगर मान लीजिए मालिक कहीं नहीं है, तो फिर इस घर का मालिक कौन करेगा, हुकूमत कौन करेगा। कोई अगर इसके अंदर घुसेगा, चाहे कोई इसके इस संपत्ति के साथ नुकसान करेगा, कुछ करेगा, तो देख रेख उसको कौन करेगा, उस पर कार्रवाई कौन करेगा, एक्शन कौन लेगा, ये नौकर लेगा। तो मालिक का अहम भूमिका कौन निभा रहा, ये नौकर निभा रहा है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ये है, तो ये मालिक फिर कहलाएगा। घर का मालिक कौन बन गया, फिर नौकर बन गया। सेम कंडीशन यहाँ पे यही है। ये आपका क्या चीज था, फेल फाल मफूल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि फेल फाल मफूल में क्या क्या फर्क हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे मैंने उससे रिलेटेड आप लोगों को बता दिया। मसनद आलिया ये सब चीज भी आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ पे सारा चीज है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो फिर से मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जो कहा जाता है उसको मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा। वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, पॉइंट यहाँ पे बस 2 पॉइंट रखना है। 2 पॉइंट से आप लोगों को 3 पॉइंट से खेल खत्म है। हम फाल के बारे में बात करते तो अब इसका नाम है तो मेमोराइज कर लीजिए, काम करने वाला, काम करने वाला। काम जो करेगा फाल है। फेल क्या है, फेल की पहचान कैसे करेंगे, तो उस लफ्ज के आखिर में क्या देखो, लफ्ज के आखिर में ना लगाओ। अगर लग जाए, मीनिंग दे दे, इसका मतलब है कि फेल है। जैसे खा रहा, तो रहा को हटा खाना। सो रहा, रहा को हटा सोना। अच्छा डायरेक्ट के सोना खोना हंसना धोना चलना फिरना डूबना आ गया, इसका मतलब है कि वो फेल है। फेल के आखिर में आपका ना लगा के देख लेना। फाल हो गया, फेल हो गया। मफूल क्या हो जाएगा, मफूल असर पड़ेगा, यानी कि आपका असर, असर जिस पे पड़ेगा वो आपका मफूल आ जाएगा। ठीक है, मिसाल यहाँ पे दे भी दिया गया है, एक ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि सलमान
सलमान पानी पी रहा था। अब इस जुमले सलमान पानी पी रहा था, इस जुमला में आपको ढूंढना है मफूल कौन है। मफूल क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें कौन खत्म होगा, चाहे बढ़ेगा। अब ये जुमला काम किया, सलमान तो बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, है ना, रहा रही में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी पे असर पड़ेगा। पानी खत्म होगा आपका, अगर पिएगा तो पानी खत्म होगा। ये आपका मफूल हो गया। उसके बाद जाके काम कौन सा हुआ? पीने का काम हुआ। तो पीने का काम हुआ, ये आपका फेल बन गया, है ना। और ये आपका फेल के साथ मदद किया, तो ये आपका माविन फेल बन गया, माविन फेल। और ये आपका जो पहला जुमले का पहला जजू हिस्सा हो गया, इसको हम बोलेंगे फाल, या बोल सकते हैं डायरेक्ट के जो काम किया, है ना। पीने का काम किसने किया? सलमान ने। तो सलमान आपका क्या बन गया? फाल बन गया। मेरे ख्याल से फेल फाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्योंकि आने वाला है सवाल, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये आपका सारा का सारा चीज था। पहले दोनों तीनों चीज को आप लोगों को फाल के बारे में बताया गया। फाल का दूसरा दो गो नाम और भी है, मसनद आलिया भी उसी को कहा जाता है, मुब्तदा भी उसी को कहा जाता है। इंडिकेट कर दिया गया कि जुमले का पहला हिस्सा फाल होता है, जो काम करता है या काम करने वाले को फाल कहते हैं। फाल क्या होता है? जिसमें मतलब कि जो जो काम होता है ना, उसी को फेल कहा जाता है। किसी चीज का होना या करना ही काम है, जैसे रोना धोना हंसना चलना फिरना, है ना। चाहे है हूँ हो हा था थे थी, ये सारा का सारा फेल के कैटेगरी में आता है। लेकिन फेल के भी जब अंदर डीपली जाएंगे तो वहां पे फिर उसका एक मतलब कि अलग अलग ये बन जाता है, हिस्सा बन जाता है, जजू बन जाता है। ठीक है, आगे बात किया था, यहाँ पे देख लिया, उसका मिसाल भी दिया हुआ। चलिए आगे बात हमने यहाँ पे किया था ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल के बारे में। मफूल क्या होता है? जिस पे काम का असर पड़ेगा, है ना। यानी कि असर तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, है ना। असर जब पड़ गया, जैसे कि राम ने रावण को मारा, असर किस पे पड़ा? रावण पे। राम मारा, मारने का काम राम किया, तो आपका फाल हो गया। जो काम करेगा वो फाल होगा, है ना। जो काम हुआ, कौन काम हुआ? मारने का काम हुआ। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे काम कौन सा हुआ? मारने का काम हुआ। किसने मारा? राम ने मारा। तो जब राम मारा तो इसका मतलब है कि वो फाल हो गया। ठीक है, कौन सा काम हुआ? मारने का, फेल बन गया। उसके बाद देखिए किसको मारा, तो पता ये चला कि रावण को मारा। तो इफेक्ट किसको पड़ा? अरे रावण को मारेगा तो उसका विनाश हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? उसको नुकसान पहुंच सकता है, असर तो पड़ेगा ना उसको। तो वो आपका क्या बन जाएगा वहां पे? आपका मफूल बन जाएगा। लास्ट में आपका कि राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे आपका मफूल का काम, ये मतलब कि ये चीज माविन नहीं आया, डायरेक्ट के आपका मेन भरवा गया। लेकिन सेंटेंस की जब अगर हम बात करते हैं, वहां पे तो सेंटेंस में दो चीज और आता है कि सेंटेंस में दो को पार्ट रहते हैं, पहले पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट का नाम वो होता है कि यानी कि जिसके बारे में बात हो। तो जिसके बारे में बात हो या जो काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है? मसनद आलिया कहलाता है। मसनद, मसनद आलिया। ठीक है। और दूसरे भाग को यानी यानी कि मसनद आलिया के बारे में जो भी चीज कहा जाएगा ना, उसी को कहा जाता है मसनद। जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया कि हामिद रोटी खा रहा, हामिद के बारे में बात हुआ, तो ये मसनद अलिया बन गया। और जितनी बात कही गई, क्या कहा क्या गया हामिद के बारे में, क्या क्या बात कही गया है कि रोटी खा रहा है, ये आपका मसनद बन गया। उसी तरीके से रानी दूध पी रही है, बात किसकी हुई? रानी की, तो ये आपका मसनद है, सॉरी मसनद अलिया है। क्या बात किया गया कि दूध पी रही है, जितनी बात किया गया, ये सारा का सारा आपका क्या बन गया? मसनद बन गया। तो ये था आपका फाल फेल मफूल। तीन टॉपिक था, जिससे मतलब तीन को वर्ड जिसको मिला के एक टॉपिक बनाया गया। और आपका यहाँ पे दो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने इसमें ऐड कर दिया। पहला मसनद, दूसरा मसनद आलिया, जिसको हम लोग प्रीडिकेट यानी सब्जेक्ट प्रीडिकेट, है ना। सेंटेंस का दो हिस्सा, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट। उसी तरीका से आपका ये होता है कर्ता विधेय, है ना। ये था आपका, और यहाँ पे भी मैंने एक मिसाल दे दिया गया था। आई थिंक आप लोगों को अच्छा तरीका से आ गया। अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब वीडियो बनेगा, मतलब कि रिपीटेशन जब होगा, तो उस वक्त आप लोगों को कमी दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस में क्वेश्चन कोई भी नहीं लिया गया है, यानी कि सीरियल नंबर से नहीं लिया गया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे से 96 से शुरू करे थे तो 97, 98, 99, 100 तक गए थे, फिर 1, 2, 3 इस तरीका से पहला वीडियो में तो लिया था। लेकिन वहां पे अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक ही चीज को मतलब कि ये हर टॉपिक को ये किया जाए, तो उससे क्या होता था, एक दो ठो क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाता। तो मैंने लॉन्ग वीडियो भी ना बने, इसके लिए क्या करना पड़ा कि आपको क्वेश्चन देखना पड़ा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन टॉपिक से है। तो क्वेश्चन उठा के एक टॉपिक ही बना दिया गया जो आप लोगों को यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो एक टॉपिक क्या बनाया था इसका मैंने, फाल फेल मफूल के बारे में। ये एक टॉपिक है जो अलग से आप लोगों को मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि जहां तहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सा इस टॉपिक से रिलेटेड कैटो क्वेश्चन पूछा गया, ये बीपीएससी टीआरई 1 में जो पूछा गया था लैंग्वेज पेपर, उसमें से लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आने वाली है ना, उस वीडियो का नाम है इक्तिसाब, है ना, इक्तिसाब इक्तिसाबात इक्तिसा सात बात जो रहेगा, यानी कि वो आपको बताया जाएगा। यानी एक तरीके से गद्यांश टाइप का जो सवाल रहता है वो भी बताया जाएगा। हर 3 वीडियो 2 वीडियो के बाद आपको इक्तिसाबात भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों का मतलब कि जो आपका कवायद पर्सन है उसके साथ साथ आपको मतलब वो टॉपिक भी आपको मिले। उसमें भी देख लेंगे किस टॉपिक पे क्या होगा, आपको मिलते रहेगा, वहां पे देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन लगा लेते हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ा और उससे रिलेटेड जो सवाल आया है। देखिए 104 में पूछा गया था कि तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। तलबा यानी तालिब की, तालिब इल्म की जमा, है ना, तलबा बन जाता है ना। तो तलबा बोला गया तालिब इल्म को, यानी विद्यार्थी स्टूडेंट को कहा गया कि तलबा जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। ऊपर दिए गए, है ना, जुमला में लफ्ज खेल क्या है, तो खेल क्या है, अब इस लफ्ज में खेल क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया सिफत, ऑप्शन एक सिफत है, दूसरा फेल है, तीसरा जमीर है, एक से ज्यादा, इनमें से कोई नहीं। इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कैसे, सवाल का जवाब तो कैसे दे दिया जवाब यहाँ पे। इससे पहले मैंने बता भी दिया कि खेल जो है आपका फेल है। खेल में यानी फेल की पहचान करना है तो जो लफ्ज आया है उसके आखिरी में ना लगाओ। अगर सेटअप हो जाए तो इसका मतलब फेल है। जैसे खेलना, तो खेलना लफ्ज हो गया। अगर जैसे मान लीजिए मेरा नाम क्या है, मेरा नाम महबूब है, अब हम इसमें ना लगाते हैं तो अच्छा लगेगा, महबूब ना। बात समझ में आया, अर्थ समझ में आया, नहीं समझ में आया? अरे जब नहीं समझ में आया तो ये महबूब जो है फेल नहीं बल्कि ये इसम है। जो भी नाम है इस दुनिया में वो सारा का सारा इसम है। तो आप लफ्ज के साथ में आपको क्या करना, ना लगा कर देखना। अगर सेटअप हो जाए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में लगा मोबाइल ना, सेटअप हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये फेल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरे हाथ में कलम है तो कलम ना, कलम ना सेटअप हो गया नहीं। अगर हंसना, जैसे हंस लिखा हुआ उसमें ना लगा दिया हंसना, तो हंसना तो समझ में आ जाएगा ना कि हाँ बंदे ने हंस रहा। तो यहाँ पे सेंस समझ में आ गया। तो जहाँ पे सेंस ना लगा के सेंस में देखिए आपका समझ में आ जाए सेंस, तो इसका मतलब है कि वो फेल है। अब बहुत सा बच्चे जब मैं अपना इसमें चला रहा था कॉन्वेंट से कोचिंग के अंदर जब पढ़ा रहा था, तो जब ये टॉपिक बताया था तो उसमें बच्चा ने सवाल किया, सर नाना, सर बोलिस नाना भी आपका काम हो जाएगा। अब भैया नाना कैसे काम हो जाएगा? तो ये आप तो बोला कि सर आपने तो बताया कि ना लगा दीजिए नाना हो जाएगा। तो ये बाबू ये क्या है जाए इसमें, तो आपको ये भी याद रखना है कि थोड़ा सा मतलब होता है ना बच्चे लोग शरारती होते हैं तो अटपटा सवाल भी कर देते हैं। तो इसमें यह है कि हाँ ये इसमें, तो फिर वहां पे ये बताया कि अगर ऐसा आपको जो है मतलब कि क्लियर ना हो पाए कि हाँ ना यहाँ भी लगा दिए, तो यहाँ पे तो बात समझ में आ गया। तो ऐसे चीज को आपको देखना है कि जैसे कि फेल और इसम के अंदर में क्या आता है। अगर ऐसा कुछ सवाल आ रहा तो उसमें देख लेना क्या इस चीज को हम छू पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे खेलना, तो खेलना को तो हम छू नहीं पाते, है ना। तो जब छू नहीं पाते, देख नहीं पाते कि खेलना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फेल के अंदर चला जाएगा। जिसको छू लेंगे, टच कर लेंगे, देख लेंगे, वो आपका फेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए हम लोगों को 104 के बाद 106 का सवाल मिला इसी टॉपिक से रिलेटेड। 106 नंबर पे पूछा गया था, वह लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे। बोला गया ना काम
के करने वाले को, तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? अभी ये तो बताया गया था ना, क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। काम करने वाला फाल कहलाता है, काम करने वाला फाल कहलाता है। यानी जुमला का पहला हिस्सा फाल। फाल का और नाम क्या है? फाल का अदर नाम जो देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मसनद आलिया मुब्तदा। ये इसी को बोला जाता है। जुमला का पहला हिस्सा फाल, है ना, जो जुमले में काम करता है फाल, है ना, ये बोल सकते हैं क्या? ठीक है, और अदर नाम यहाँ पे आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया 108 का। अब देखिए वहां पे पहले क्या मिला था? 104 पे, फिर जाके 6 पे, इसी टॉपिक से रिलेटेड फिर 108 पे पूछा गया कि दर्जी ने कपड़े सी दिए। तो दर्जी ने कपड़े सी दिए। अब पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए जुमले में कौन सा लफ्ज इसमें फाल है? यानी वही काम करने वाला जो जुमले में पहले आया। देख लीजिए ना, दर्जी पहले आया। कपड़ा सीने का काम किसने किया? दर्जी। तो आंसर क्या होगा? दर्जी। अरे लगाइए ऐसे, कोनो दिक्कत की बात ना है ना। आप लोग के मोहल्ले में भी घूमता होगा, है ना, ये मतलब खान जी, पठान जी, लाला जी, शुक्ला जी, वर्मा जी, है ना, घोट जा निकल जा, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे आप इसका आंसर लगा दीजिए, यहाँ पे कोनो दिक्कत की बात नहीं है। देखिए और आंसर लगा दीजिए, है ना। पॉइंट याद रखना कि आपका जैसे फाल के बारे में पूछा गया, तो फाल का अदर नाम देखिए क्या? मसनद, ये सॉरी, मसनद अलिया मुब्तदा, ये उसका दूसरा नाम हो गया, और भी नाम से जाना जाता फाल को। फाल जुमले में पहले आता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि जो काम करता है उसी को फाल कहा जाता है ना। जो जुमले में काम करेगा वो क्या हो जाएगा? फाल हो जाएगा। तो ये तो सारा चीज तो आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट याद रखिएगा, आपका फाल वाला क्लियर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम इसको कई तरीका से देंगे। दर्जी ने कपड़े सी दिए, कपड़े सीने का काम किसने किया? दर्जी ने। दर्जी फाल हो गया, जुमले में पहले आया फाल हो गया। इसका अन्य नाम क्या है? वो आपका हो गया 108। आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 129 में। अब फिर जब सवाल को देखा गया 1 to 5 वाले को, तो उसमें 129 नंबर पे मिला सवाल इसी टॉपिक से रिलेटेड। 100 इसी टॉपिक से रिलेटेड कि अहमद किताब पढ़ रहा। अब अहमद किताब पढ़ रहा, ऊपर दिए गए जुमला में अहमद क्या? अरे पढ़ने का काम देखिए, जुमला में अहमद के बारे में पूछा, अरे पहले आया, लगाओ ना फाल, कोनो दिक्कत की बात है? घोट जा निकल जा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जुमले में पहले आया ना, फाल खट हो गया पट, है ना। तो ये इस तरीका से अपने आप को क्या करना है, कई तरीका होता है सबका एक तरीका से। ये आपका ट्रिक फ्रिक ये सब जो फालतू चीज सब है, जो अपने माइंड में आता है ना, वही ट्रिक है। अगर कोई आपको ये देता है, हाँ एक रास्ता दे देता है कि आपको सोचने का भी, आपको भी, क्योंकि देखिए इंसान जो है ना अशरफुल मखलूकात है। इसके अंदर अल्लाह ने सब इंसान के अंदर सोचने का, समझने का अलग अलग तरीका दिया। लेकिन बहुत से इंसान होता है कि आप उसके अंदर जो चीज दिया है ना, वो अपने आप को निखारना ही नहीं चाहता। बहुत सा इंसान होता है कि अपने आप को देखता है, ढूंढता है कि अच्छा मेरे अंदर अल्लाह ने क्या दिया। अरे हम तो सबसे अलग है। रियलिटी या बात यही है कि इंसान, हर इंसान सबसे अलग है। आपके अंदर है, आप भी ये चीज कर सकते हैं, अपने आप का ट्रिक बना सकते हैं। दूसरे का ट्रिक ये सब वो सब कुछ नहीं होता। आप अपना बनाइए, वो बेहतर तरीका से रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपको सिखा ना रहे कि ये ट्रिक वो ट्रिक, ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, अपने आप को तैयार करने का, अपने अंदर डेवलप करने का, वो मैंने कैसे कैसे किया। ठीक है, तो वो सारा चीज, तो ये आप इस तरीका से एक आइडिया भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि अहमद खेल रहा है, जुमले में पहला आ गया, मान दिया फाल, को दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या। चलिए यहाँ पे से अब आ गया मजदाद मज्जाद लफ्ज के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उल्टा कहते हैं। 3 क्वेश्चन वहां पे से था, जिस टॉपिक से मैंने तीनों बता दिए। आगे 105 में इसी को उल्टा कहा जाता है, इसी को जीत भी कहा जाता है, जीत अल्ताद, इसका अन्य नाम भी है। यहाँ पे पूछा गया पश्ती का मज्जाद क्या होता है, तो पश्ती का मज्जाद क्या होगा? तो ये चीज देखिए, आप लोगों को कोई चीज, बहुत सा चीज आप लोगों को अब देखिए यहाँ पे, ये क्या क्या चीज को याद करना जरूरी होता है, क्या चीज को कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ना रहता है। देखिए आपका जिद, जिद जो होता है उसको पढ़ना होता है, तादाद के बारे में पढ़ना होता है, यानी नंबर के बारे में, वाहिद जमा के बारे में, मुहावरा को आपको पढ़ना होता है ना। उसके बाद देखिए मुतरादिफ अल्फाज को आपको पढ़ना होता है, यानी ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो मेमोराइज आप रट्टा मारोगे तो नहीं, आपको उसको भी क्या करना है कि आपको कोई चीज को, आप देखिए कोई चीज को बार बार आप कीजिए, जिस चीज को आप बार बार करेंगे ना, वो आपके अंदर निखार पैदा करेगा।
नहीं समझ में आया? अरे बार बार देखिए, अगर आप सप्ते में एक दिन मुंह धोते हैं तो आपका मुंह कौन साफ रहेगा? लगेगा बकलिया बकलुलवा के तरह। और रोज मुंह आपको धोना पड़ेगा ना। अब जैसे साबुन से धोबे या ऐसे धोबे, लेकिन धोना तो पड़ेगा ना। तो जब धोएगा तो हाँ ठीक है भैया। अगर आप नहीं धोते हैं तो फिर क्या हो सकता है? वो मतलब वो निखारपन नहीं आएगा, जो निखारपन आप कंटिन्यू करने से आता है। जो जो आपका साइन, जो चमक जो आता है कंटिन्यू करने से आता है। तो वो चमक जो आप अगर छोड़ छोड़ के करते तो फिर आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो ये आपका और भी चीज है, जैसे लफ्ज माने, माने लफ्ज जो होता है वो भी आपको याद करने का। बाकी आप उर्दू कवायद के इतना अगर इतना चीज ये रटने वाला सब है, आप इसको बार बार कीजिए। और सबसे बेहतर तरीका आखिर मेमोराइज करने का है, तो आप इसको लिख कर करें। राइट अगर करोगे, लिख के करोगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है। और कोशिश ये करो, जब आप जो मतलब कि अगर टीचर लाइन से आप जुड़ना है, तो टीचर लाइन से जुड़ने के लिए आपको अच्छा करने के लिए, अपने आप को सेल्फ स्टडी में ढाने के लिए आपको ही अपने से क्या करना है, होम ट्यूशन पकड़ लीजिए या कोई कोचिंग वोचिंग इधर उधर पकड़ के आप बच्चे को, किसी को आप उसको क्या कीजिए, पढ़ाइए। ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और वहां से आपको क्या होगा कि आदत बनेगा कि नहीं बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर देखिए आप बच्चे को पढ़ाइएगा, किसी को टाइम दीजिएगा पढ़ाने से रिलेटेड, अगर टीचर बनना है तो टीचर से रिलेटेड कह रहे हैं, टीचर बनना है तो आप टाइम, ज्यादातर टाइम दीजिए। क्योंकि अगर आपको आदत नहीं बनेगा पढ़ने का, तो फिर आप तो भैया कहेंगे कुछ नहीं। आदत पहले बनाना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो 105 का क्या था? काफी ये हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए छोड़िए। लास्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है देख लेते हैं। पस्ती का मज्जाद क्या होता है? तो पस्ती का क्या हो जाएगा? बुलंदी। क्या हो जाएगा? बुलंदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपको सही जवाब। चलिए, अब इससे रिलेटेड देख लिए। फिर यहाँ पे भी एक सवाल था, 142 में भी पूछा गया था। वैसे एक दो सवाल पहले वीडियो में भी मैंने मज्जाद अल्फाज से करा दिया था। जेल में से कौन सा लफ्ज खैर का मज्जाद लफ्ज है ना? तो बहुत सा बच्चा क्या करता है, ये पढ़ लेता है कि इसका जीत क्या होगा, जीत क्या होगा, जीत ये होगा, ये होगा, ये होगा। है ना, उल्टा भी पढ़ लेता है, लेकिन लफ्ज वहां पे आ जाता है मौजूद। अरे बाप रे बाप, ये तो टॉपिक पढ़ ही नहीं करा सर। तो आप उसको क्या करना है, तो आपको देखना है कि हाँ इसको और किस नाम से जाना जाता है। वैसे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे कौन कौन सा लफ्ज एग्जामिनर इस्तेमाल करता है, ये चीज आप लोगों को वहां पे मैं धीरे धीरे बता ही रहा हूँ कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये इस्तेमाल किया, हो सकता है आपको वहां पे से पूछ सकता है उल्टा क्या होगा, तो बात एक ही है। आपको पूछेगा इसका जीद क्या होगा, चाहे बोलेगा अजदाद क्या होगा, अरे बात वही है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे से खैर का क्या हो जाएगा? सर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। खैर का मज्जाद यानी उल्टा क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ये सोचा कि आपको एक ही बार ना देके, आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्लास बाय क्लास चल रहा, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को क्या करे, जिद अजदाद भी जो टॉपिक लेकर आए उससे एक एक पीपीटी के अंदर उसमें डाल के कुछ उल्टा भी आप लोगों को मेमोराइज करवा दिया जाए। तो जो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि लफ्ज है यहाँ पे मुज्जाद है। जैसे अपने, अपने का मुज्जाद क्या होगा? पढ़ाए। अमन का क्या हो जाएगा? जंग। इत्तेफाक का नकाफ। उसके बाद कातिल का मकतूल। अंदर का बाहर, है ना, अतराफ का करार या सुकून। बड़ा का छोटा। बाहर का खिजा, है ना, बूढ़ा का बच्चा। 20 का कम। बुलंदी का पश्ती। तो अभी यहाँ पे पूछा भी गया था पश्ती का आपका क्या हो जाएगा, तो बुलंदी आपका वहां पे है ना, है ना। खुर्द का खला, खला। बासी का ताजा। कमगो का क्या लिखा हुआ है? बसियार गो, है ना। तारीख का रोशनी। तुल्क का शेर। आगे देखिए, अपना, अपना का पराया। अमानत का खयानत। असल का नकल। इकबाल का अदबार। अमर का नहीं। ऊंचा का नीचा। बड़ाई का छोटाई। बाकी का फानी। बाद का कर्ब। बुलंद का पस्त। देखिए, बुलंदी का पस्ती, बुलंद का पस्त।
बंदा बंद बंद का खुला, भारी का हल्का, बाएं का दाएं, बीमार का तंदुरुस्त, तहरीर का तकरीर, तंग का कुसादा। तो ये आपका था, मतलब कि मौजूद अल्फाज, जो अल्फाज था जो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया। तो आज का क्लास जो यहीं पे आप लोगों का खत्म होता है, ये आपका लास्ट ये था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग मिलेंगे। जो आज जो टॉपिक यहाँ पे लिखा गया था, तो टॉपिक तीसरा क्लास था, जिसमें फाल फेल और मफूल के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। उससे रिलेटेड जो भी सवाल था, जो मतलब टीआरई 1 के अंदर लैंग्वेज के अंदर पूछा गया था, वो मैंने यहाँ पे लेके भी आया। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका था। तो ये तीसरा क्लास था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको, तो कमेंट्स करके बताना भी है कि हाँ यहाँ पे या आपको कमी हो सकती है। वैसे मैं भी इंसान हूँ ना, तो बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि आप मैन से स्किप हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई कमी है तो कमी भी आप बता सकते हैं। मैं इससे बहुत मतलब एक्टिव रहता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई कमी रहता है, अगर कोई बताता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ, ताकि उसको हम चेंजिंग कर पाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अपना आप भी सब्सक्राइब कर ले इसको। ठीक है, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दे। छोटा सा लाइक कमेंट्स करना ना भूले। और जो भी आपको मतलब कि दिक्कत हो, इंक्वायरी आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर वहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे तो सारा चीज़ बता दिया गया है। बाकी बहुत से साथियों को प्रॉब्लम ये भी आई है कि रोज रोज क्लास देने के लिए, तो रोज रोज क्लास देने के लिए तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने कहा था कि 5 से 6 क्लास आप लोगों को मिलेगा। कोनो दिक्कत नहीं है, पर डे पॉसिबल हो जाएगा। वैसे आप लोगों को, वैसे डिमांड आने के बाद देखेंगे किस तरीका से करना। वैसे आपको 5 से 6 क्लास वीकली आपको मिलेगा। ठीक है, और कोशिश ये करेंगे पीडीएफ के अंदर में ही सारा चीज़, यहाँ पे जैसे कि टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक, ग्रुप लिंक है ना, और उसके बाद जाके पीडीएफ लिंक जो भी क्लास का, वो सारा का सारा आपको यहीं पे अटैचमेंट करके दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।